हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपको? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। सबसे पहले आपको बोला एक टावर है, ठीक है, और एक पॉइंट लिया हमने ग्राउंड पे। तो टावर मान लेते हैं हम, सपोज ए बी इज़ अ टावर, और एक पॉइंट ले लिया हमने सी ग्राउंड पे, ठीक है। अब इसने बोला ये जो ग्राउंड का ये जो पॉइंट है सी, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का कितना है? 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट लिया हमने ग्राउंड से, मतलब फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है ये? 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर दूर ये पॉइंट है, और इधर से अगर आप टॉप ऑफ द टावर देख रहे हो तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो गिवन क्या क्या आपको? थीटा दे रखा है 30 डिग्री, और बेस दे रखा है दैट इज 30 मीटर, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? परपेंडिकुलर। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी, ठीक है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि इसका रिलेशन बताता है दैट इज tan थीटा, ठीक है। tan थीटा ही परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बताता है, तो हम लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी, और बेस हो जाएगा बी सी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ए बी तो हमें निकालना है, अपॉन बी सी दे रखा है 30। अब ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 30/√3 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब हमने गलती से 9th क्लास में ये पढ़ लिया था कि रूट में हमारा कभी भी, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे हम इसको, डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? सेम जो डिनोमिनेटर है आपका उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस विल बिकम 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, तो 3 1 जा 3 10 जा, दिस विल बिकम tan√3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपकी? tan√3 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू tan√3 मीटर, ठीक है। यही पूछा था आपसे, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो आप देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आपसे बोला है कि एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव ग्राउंड के ऊपर उड़ रही है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि उसको हमने एक ग्राउंड पे एक पॉइंट लिया और वहाँ से बांध दिया उसको, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो वो जो स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग जहाँ से बंधी हुई है, ठीक है, उसका ग्राउंड से इंक्लिनेशन बता रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो आपसे पूछा है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी अगर उसमें कोई स्लैक नहीं है, ठीक है, कहीं से भी वो बंधी हुई नहीं है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, ठीक है। स्ट्रेट एक स्ट्रिंग है, उसकी आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। सपोज ए बी एंड सी, तो ये तो हो गई आपकी हाइट ऑफ द काइट दैट इज 60 मीटर, ठीक है। काइट ये हो गई आपकी। अब आपसे पूछा है कि 60 डिग्री एंगल भी दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपसे स्ट्रिंग की लेंथ पूछिए। स्ट्रिंग मतलब ये हो गई ए सी हो गई आपकी स्ट्रिंग, क्योंकि ये पॉइंट है जहाँ से हमने स्ट्रिंग बांध रखी है और ये काइट उड़ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट से लेके ये वाला जहाँ तक काइट है ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। तो ए सी निकालना है आपको, ए बी दे रखा है और थीटा दे रखा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, हाइट इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी है। आपसे क्या पूछा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगी? ए सी, ठीक है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर आपको थीटा दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, आपसे पूछा है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताता है रिलेशन? दैट इज साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन, तो हम लगाएंगे साइन थीटा।
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा है हमारा 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेनस है हमारी ए सी। साइन 60 की वैल्यू रख देते हैं √3/2। ए बी कितना है हमारा 60 और ए सी कितना है, ए सी तो हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए सी इज इक्वल्स टू 60 × 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। तो ए सी आ गया हमारा 120/√3। अब ये नीचे रूट तो रह नहीं सकता डिनोमिनेटर में, तो इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दिस विल बिकम 120√3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3 40 जा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर 40√3, ठीक है। तो ए सी की लेंथ आ गई, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो हमसे पूछा था कि कितना लंबी स्ट्रिंग है, तो कितनी है 40√3 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।